बाकी चलिए बच्चों हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल्स है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स बताने हैं। तो देखो इस चीज को बताने के लिए ना हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये चीज आपके क्या है, 2 टाइम्स लिखे हुए हैं। आप इसको मैनुअली मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे चलो ये चीज समझा, यहाँ पे एक ये टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, टोटल 4 डिफरेंट टर्म हो गए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि आप ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये दोनों टर्म जो हो गए ना ये मर्ज हो जाएंगे, मर्ज होके एक सिंगल टर्म दे देंगे, जहां से आपको क्या मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY और प्लस वाई स्क्वायर। आप समझ पा रहे हो ना, यहां से आपको क्या दिखा कि यहां से आपको ये दिखा कि टोटल 3 डिसिमिलर टर्म हुए या फिर डिस्टिंक्ट टर्म्स हो गए। तो इस चीज को क्या आप हर बार मल्टीप्लाई कर करके देखोगे, क्योंकि अगला प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पे है। इस चीज को भी आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कि टोटल कितने डिसिमिलर टर्म्स हो गए। देन फिर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 7 टाइम्स है, तो आप अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। समझ पा रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे फिर अगर इसकी बात करें तो इसमें टोटल 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसको आप कैसे करोगे। तो इस तरह की चीजों में आप फंस जाओगे, मैनुअली मल्टीप्लाई करके देखने की ट्राई करोगे। तो इस चीज को आइए मैं थोड़ा पीएनसी से कनेक्ट करके आपको चीजों को समझाता हूँ। तो हमारा पीएनसी का लॉजिक क्या बोलता है ना, कि आप ऐसा समझो कि आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। क्या है, 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। आप इसको क्या करो ना, 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 2 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के जैसे ही 2 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मान लो कि पहला बॉय जो आपके है ये B1 है, दूसरा बॉय B2 है, और इनमें से क्या है ना 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आपको देने हैं। तो इस आपका मन होगा तो आप इसको 2 दे सकते हो, इसको 0 दे सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि इसको 0 दे दो, इसको 2 दे दो, या फिर दोनों को 1 1 दे दो। तो आपने क्या नोटिस किया कि 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का जितने तरीके थे उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं। देख पा रहे हो ना। तो इसी तरीके से मैं अगर आपसे ये बोलूं कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें r ऑब्जेक्ट, मतलब n आइडेंटिकल जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको अगर मैं r बॉयज में डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो क्या तरीका होगा, आप सोच पाओगे। अगर आपने इस चीज का आंसर कर दिया तो फिर इसका भी जवाब बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे पीएमसी वाली लॉजिक को मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होगा और उसको r बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, B1 B2 अप टू Br। तो इसका क्या तरीका होगा, देखो ये चीज मैंने वहां पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप चैनल पे जाके इस प्लेलिस्ट को ढूंढोगे ना तो वहां पे ये वीडियो मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपको रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ कि मान लो कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हुए, इसको r बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करने हुए, तो इसका सिंपल सा आपको मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये चीज जो आएगा ना, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने का बेसिकली तरीका हो गया। आप समझ पा रहे हो, इस चीज को बेगर्स मेथड भी बोलते हैं। तो मैं बस यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप में जितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। ये सारे इतने यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं सबके सारे के सारे एक्सप्रेशन इसमें इसमें और इसमें उतने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे। आप बोलोगे ऐसे कैसे होगा, आप करके दिखाओ। तो देखो यहाँ पे जो आपका ये एग्जांपल 2 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये समझो 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 बोले तो जैसे यहाँ पे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट था, r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हमने क्या लिखा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो n हमारा क्या था, n ये चीज था कितने टोटल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे, r रिप्रेजेंट ये कर रहा था कि कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इसको हम 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा 2 प्लस 3, 2 बोले तो देखो ना यहाँ पे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट था तो हमने n लिखा था, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है इसलिए हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे r ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना था इसलिए हमने r लिखा, यहाँ पे 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। देन माइनस 1 करेंगे, फिर से यहाँ पे करेंगे C3 माइनस 1, और इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4C2 मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से टोटल
6 नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स आएंगे। बाकी आप इस चीज को वेरीफाई करने के लिए ना इस चीज को मैनुअली मल्टीप्लाई करके देखो। तो मैनुअली मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2। तो इसका जैसे ही एक्सपेंशन करोगे तो आपको ये चीज तो याद ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz, देन आप क्या बोलोगे 2zx। आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हो, ये जो आपके 6 टर्म है ना सारे के सारे क्या है, टोटल डिस्टिंक्ट टर्म है। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि हाँ ये चीज तो सही है, हमने जो आपको बताया कि n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन जो होंगे टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इसकी हेल्प से आ जाएंगे। तो अब बोलोगे कि मैं ठीक है आगे वाले का आंसर मैं खुद करके बताता हूँ, तो जल्दी से बताओ जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना इसका टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स बताओ। देन मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप लोग मेरे से अपना आंसर मैच करा लेना और देखते हैं कितने लोगों का ये चीज सही होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या है 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को हमें कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 लोगों में। तो आप सिंपली इसके लिए क्या लिखोगे, इसकी बात मैं कर रहा हूं, इसके लिए आप लिखोगे 7 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1। और यहां से आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ना तो ये चीज 7 4 11 हो गए, 11 माइनस 1 बोले तो 10C3 आ जाएंगे और यही आपके आंसर हो जाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स हो गए। बाकी इस चीज को आप सॉल्व कर लो, 10 फैक्टोरियल हो जाएंगे, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे, ये 7 फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 6 आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल। इस चीज को सॉल्व करो, ये 3 हो जाएंगे तुम्हारे, और इसकी बात करोगे तो ये 4 हो जाएंगे, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वापस से 3 हो गया। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, 12 इंटू 10 120 हो जाएंगे। तो टोटल बच्चा इसमें जो हो गया ना 120 डिसिमिलर टर्म्स हो गए। और मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या है, अनआइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है उसको आर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका तो यही जवाब हो जाएगा। आई होप सबको ये चीज भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आप में से मैक्सिमम लोग बोल रहे होंगे कि चलो नंबर ऑफ टर्म्स का तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर में आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स को लिख रखा हूं, इसको आप ट्राई करोगे, सब लोग इसको भी ट्राई करो। देन हम देखते हैं ये वाला प्रॉब्लम कौन कितने लोग आप में से सोच पाते हैं। जिनका जिनका ये चीज भी हो जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पे इतना अच्छा वाला डिस्कशन नहीं मिलेगा। तो आप अगर यहाँ तक देख पा रहे हो ना तो इस चीज को आप समझो कि आपके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप अपने जैसे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस और एडवांस दोनों के लिए यहाँ पे वीडियो अपलोड होते हैं डेली बेसिस पे। तो आपके सामने जो ये प्रॉब्लम है ना, इसमें आपको अभी टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स बताने हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, आपने हमें फॉर्मूला भी बताया है कि टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स के लिए हम लोग ऐसा सोचते हैं n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। इसका मतलब हुआ कि अनआइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का आर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे बोलोगे कि 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और इसको हम क्या करेंगे ना 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 कर लेंगे। दैट मीन्स ये चीज कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 बोले तो 4C2 बराबर 6 बोलोगे। बच्चा मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज जो आप आंसर कर रहे हो ना, ये गलत आंसर आ गया। गलत आंसर क्यों आ गया, देखो जो हमने टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म का ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, इसमें सारे के सारे टर्म देखोगे ना एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, मतलब जितने भी वेरिएबल्स लिखे हुए थे ना वो आपस में मर्ज नहीं हो रहे थे, बट यहाँ पे मर्ज होके कुछ कुछ वेरिएबल सेम नंबर ऑफ टर्म्स लेके। बोलोगे ऐसे कैसे, इसका क्या मतलब हुआ। तो इस चीज को समझने के लिए हम नॉर्मली इसको फॉर्मूला की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे ही इसका एक्सपेंशन देखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसकी बात करोगे तुम बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह x की पावर 4 लिखोगे, प्लस 2ab की जगह आप 2x लिखोगे, प्लस 2bc की जगह 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब हो जाएंगे। देन अगला क्या बोलोगे 2ac बोले तो ओनली 2x स्क्वायर हो जाएंगे। और लास्ट में आप बोलोगे यही चीज हो जाएंगे, लास्ट में अब कुछ नहीं बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca।
अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको ये वाला टर्म, इसको आप ध्यान से देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों आपस में मर्ज हो गए। मर्ज हो गए दैट मीन्स आप देख पा रहे हो, इसको आप लिखोगे तो ऐसा लिखोगे 1 + 3x² प्लस x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 2x³ और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितने हुए 1 2 3 4 5। तो बोलोगे सर अभी अभी आपने जो ये फॉर्मूला बताया ये तो यहाँ पे काम ही नहीं किया। तो काम यहाँ पे बच्चा इसलिए नहीं कर रहा कि क्योंकि इसमें सेमी वेरिएबल लिखे हुए हैं और ये दोनों आपस में मर्ज होकर वेरिएबल को रिड्यूस कर दे रहा है, जबकि ऊपर जो हमने ये सारे डिस्कशंस किए थे ना, इसमें कोई भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होकर एक दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पा रहा था। इस वजह से यहाँ पे ये चीज जो फॉर्मूला लिखा वो काम कर रहा था, बट इस केस में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा इस टाइप की चीजों में। तो तुम बोलोगे इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बच्चा इसको तुम्हें मैनुअली करके देखना पड़ेगा। मैनुअली बोले तो इस तरीके से नहीं मैनुअली करना है। आप कैसे इस चीज को मैनुअली सोचोगे उस चीज को मैं समझाता हूँ। ये वाला तो समझ में आ गया होगा कि आप इसको कुछ इस तरीके से करोगे तो आपको दिख जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितने आएंगे। बट इस चीज को मैं मैनुअली करने का भी तुमको जुगाड़ बताता हूँ। इसका मैनुअली करने का जो जुगाड़ होगा ना, आप इस चीज को ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है ना, इसको अगर हम मैनुअली करने बैठे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है 1 + x + x² ना। तो इस चीज को तुम क्या लिखोगे, देखो इसका जो हाईएस्ट डिग्री आएगा, देखो x² 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये आपस में कुछ तो ऐसा लिखा हुआ है ना 1 + x + x² मल्टीप्लाइड बाय 1 + x + x²। तो यहाँ पे आप देखोगे ना ये x² और ये x² कभी ना कभी आपस में एक बार मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब इसका जो हाईएस्ट पावर होगा ना वो x की पावर 4 होगा, और लोएस्ट पावर की बात करें ना तो ये 1 और ये 1 भी मल्टीप्लाई होगा कभी ना कभी। तो यहां से सिर्फ तुम्हें 1 मिलेगा, बाकी ये x और ये x मल्टीप्लाई हुआ तो x² मिलेगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 और ये x मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे x मिल सकता है। फिर अभी ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो तुम्हें x² भी मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला x² का मल्टीप्लिकेशन इस x से हो, या फिर इस x² का मल्टीप्लिकेशन इस x से हो। तो यहाँ पे क्या होगा x की पावर क्यूब भी बनेंगे और इससे ज्यादा और कुछ बनेंगे नहीं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जब जिसमें सेम टाइप के वेरिएबल्स दिखते हैं तो उसको बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ डिग्री से काउंट करते हैं कि उसमें टोटल कितने डिग्री का पावर्स जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना x की पावर 0 भी जनरेट हो रहे हैं, देन x की पावर 1 भी जनरेट हो रहे हैं, x की पावर 2 भी बन रहा है, x की पावर 3 भी बन रहा है, x की पावर 4 भी बन रहा है। तो हम पावर से कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसकी पावर देखोगे तो यहाँ से टोटल 4 टर्म हो गए और 0 को इंक्लूड करके कितने हो गए 5 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इसमें जो आएगा ना 5 आ जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। जिनको ये चीज थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना तो उसके लिए मैं 3 और प्रॉब्लम लिख के रखा हूँ, तो आप इन तीनों को भी देखो तो ये चीज बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस चीज को भी हम लोग समझने की ट्राई करते हैं। जो हमारा बाकी 2 प्रॉब्लम है ना उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ तक आप रुके हो ना तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो आप लोग ये दोनों प्रॉब्लम को भी ट्राई करो। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपका क्या है ना कि जैसे 6 नंबर वाली प्रॉब्लम की बात की जाए तो इसमें आपको ये चीज कितना टाइम्स लिखा हुआ 3 टाइम्स ना, मतलब ये देखोगे तो 1 + x + x², ये 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1 + x + x², फिर से ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ 1 + x + x²। और ये तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे ना तो एक मोमेंट कभी ना कभी ऐसा जनरेट होगा कि ये 1 तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो वहां से सिर्फ 1 जनरेट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये x और 1 का मल्टीप्लिकेशन हो तो x भी बनेगा। देन ऐसा भी हो सकता है कि इस x² का इस 1 से मल्टीप्लाई हो तो x² भी बन रहा है। ऐसा भी पॉसिबल होगा कि ये x और x² आपस में मल्टीप्लाई होता है, x की पावर क्यूब भी बन सकता है। ये दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन आपस में होगा ना तो x की पावर तुम्हारा 4 भी बन सकता है। और इधर से ऐसा समझो कि ये 2x आपस में मल्टीप्लाई हो और ये एक x आपस में मल्टीप्लाई हो, मतलब ऐसा वाला भी केस तो बनेगा ही बनेगा ना x²। तो यहाँ से x की पावर 5 भी बनेगा। इसी तरीके से देखोगे ना ये x² ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो
तो x की पावर 6 भी बनेगा। समझ पा रहे हो ना? आई थिंक इससे ज्यादा और कुछ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे बनेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यही तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ बनेगा ही नहीं। तो ये टोटल नंबर ऑफ, ये देख लो कितने बन रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल तुम्हारे 6 के पावर में हो गए ना, x की पावर 1 से लेके 6 तक, तो टोटल 6 हो गए। और ये +1 बोले तो x की पावर 0, तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितने हो गए? 7 हो गए। तो तुम बोलोगे कि हर बार हमें इस तरह से चीजों को करना पड़ेगा। तो देखो बच्चा, जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो गए ना, तो सोच के उतना ही डिग्री देगा जितना तुम कर पाओगे। तो तुम बोलोगे यहाँ पे तो आप 15 लगा रखे हो, इसको कैसे करेंगे? तो देखो, इस चीज को समझने के लिए ना सेम थोड़ा सा आप चीजों को अच्छे से देखो, आप ये चीज भी कर पाओगे। तो आइए बच्चों, हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है ना, कि टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स बताने हैं। तो इसको आप क्या करो ना, आप इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो। अभी मैं आपको सिंप्लीफाई, तो आइए बच्चों हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, इस चीज को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। मैं दोबारा लिख देता हूँ, x प्लस 1/x है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 1/x², इसकी पावर में 5 है ना। तो देखो बच्चों, जैसे ही आप इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलने लगेगा, यहाँ से मिलेगा x² प्लस x⁴ प्लस 1। देखो ये चीज जिसको भी नहीं समझ में आया ना, तो मैं सिर्फ एलसीएम ले रहा हूँ। ये एलसीएम लिख के इसकी पावर मैंने 15 कर दिया। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो यहाँ से आपको ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, 1 प्लस x², और इसकी पावर की बात की जाए ना, तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, 1 प्लस x+x², देन x की पावर 4 मिल जाएंगे। और इसकी पावर में क्या है, पावर में 15 है इस पूरे की पावर में। तो देखो बच्चों, जैसे ही इस चीज को आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, तो ये 1 डिवाइड बाय x की पावर 30 होंगे, और इसमें जो लोएस्ट पावर आएगा ना, x की पावर 0 आएंगे, क्योंकि 1 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो 1 होंगे, x एक बार मल्टीप्लाई हुआ 1 और x से, तो x आ जाएंगे। और ये चीज आपके चलते चलते कहां तक चलेंगे, x की पावर 60 तक। और इसमें आप टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स काउंट करोगे तो यहां से यहां तक 60 हो गए, और इस +1 को इंक्लूड करोगे तो टोटल 61 नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स आ गए। तुम बोलोगे इससे डिवाइड होगा तो कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शनल में टर्म आ जाएगा, और सारे के सारे वो भी डिस्टिंक्ट टर्म्स ही होंगे। आई होप आपको ये चीज भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग बात करेंगे एक लास्ट प्रॉब्लम के ऊपर, देन आज की ये वाली टॉपिक को फिनिश करेंगे, क्योंकि ये चीज हमने बहुत ही डीप में डिस्कस कर लिया है। तो देखो बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम आपका ये है, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आइए सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x प्लस 1/x प्लस y प्लस 1/y, और इसका पावर 40। अच्छा देखो, अब तक को जो मैंने आपको ये टाइप डिस्कस किया है ना, इसमें जरूरी नहीं कि हर बार आपको टर्म सीक्वेंस में मिल जाए। जैसे कि अभी हमें मिला था x की पावर 0, x की पावर 1, 2 अप टू, मतलब जो नंबर हाईएस्ट था वहां तक मिल गया। बट बीच में कभी कभी आपको ऐसे भी प्रॉब्लम दिखेंगे जहां पे टर्म मिसिंग हो गए। तो ये सारी चीज को भी अच्छे से देखना चाहते हो, ये वाली वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप जाके वो चीज को भी देख सकते हो। बाकी अभी हम लोग ये प्रॉब्लम को डिस्कस करके इस चीज को यहीं पे फिनिश करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे जैसे ही इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, आप इसको और इसको एक साथ ले लो, तो ये तुम्हारे x प्लस वाई हो गए, और प्लस ऑफ देखो ये चीज क्या है, 1/x प्लस 1/y, और इस पूरे की पावर कितना है, पूरे के पावर में 14 है। आप इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो बच्चा, ये तुम्हारा x प्लस वाई आ जाएंगे, और इसकी बात करो तो ये चीज y प्लस तुम्हारे x होंगे, और डिवाइड में xy हो जाएंगे, और इस पूरे की पावर में तुम्हारा फिर से 14 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा ना, ये जो x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई लिखा हुआ है। तो मैं इस चीज को कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस वाई, और ये चीज कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स वाई, और इस पूरे की पावर में 14, तो आप ऐसा लिखोगे। तो देखो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है ना, इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया इधर पे, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ ऐसा मिल रहा है x प्लस वाई की पावर 14, और यहाँ पे जो मिल रहा है 1 प्लस 1/xy, और इसके पावर भी 14 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है ना, कि टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितने होंगे। तो इसमें मैं टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स की बात करूँ ना, तो देखो ये तो बायनोमियल है, डिग्री 14 है, दैट मींस 15 टोटल डिसिमिलर टर्म्स होंगे। और मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये भी आपके एक बायनोमियल एक्सपेंशन है, और इसके पावर 14 है, दैट मींस इसमें भी 15 क्या होंगे, डिसिमिलर टर्म्स होंगे।
तो टोटल नंबर ऑफ 225 क्या होंगे, डिसिमिलर टर्म्स होंगे, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ये डिटेल डिस्कशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में पहले शॉर्टकट बताया, देन इस पे टाइप बेस्ड जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे के सारे टाइप मैंने आपके सामने कवर किया। बट आपको और भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करना है ना, आप हमें इस टाइप पे बेस्ड प्रॉब्लम को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको बना के दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।